भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग का मूल संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। यह अध्याय उन लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं लेकिन सांसारिक जिम्मेदारियों में भी उलझे हुए हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक व्यक्ति कर्म नहीं करता वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकता। अर्जुन युद्ध से भयभीत होकर ज्ञान का मार्ग चुनना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता। शरीरधारी प्राणी को कर्म करना ही होता है क्योंकि प्रकृति ही उसे कर्म की ओर प्रेरित करती है। इसीलिए कर्म से भागना अज्ञानता है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि यदि व्यक्ति अपने नियत कार्य को त्याग कर केवल ध्यान या संन्यास का मार्ग अपनाता है तो वह अधूरा साधक होता है। जीवन में कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ज्ञान या भक्ति। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन इस भावना से करना चाहिए कि वह एक यज्ञ है। जब हम कोई कार्य अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सेवा, भक्ति और समर्पण की भावना से करते हैं तो वही कर्म योग बन जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रारंभ में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने यज्ञ सहित कर्म की रचना की थी और कहा था कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करो और देवता तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्म, यज्ञ और परस्पर सहयोग से ही जीवन आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जिस प्रकार एक श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म करता है उसी प्रकार सामान्य जन उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए जो ज्ञानी या श्रेष्ठ जन होते हैं उन्हें अपनी भूमिका का निर्वहन पूरी निष्ठा और उत्तरदायित्व से करना चाहिए ताकि समाज भी उनके कर्मों से प्रेरणा ले सके। वे कहते हैं कि यदि वे स्वयं भी कर्म न करें तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। कर्मयोग का सबसे गहरा संदेश है कि कर्म करते समय व्यक्ति को अपने कर्म के फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हम वर्तमान कर्म में खो नहीं पाते और चिंता, अपेक्षा व भय में उलझ जाते हैं। लेकिन यदि हम प्रत्येक कर्म को प्रभु को अर्पित करते हुए केवल कर्तव्य समझकर करें तो वही कर्म हमें बंधन से मुक्त करता है। यही निष्काम कर्म का सार है, कर्म करते जाओ लेकिन उसमें आसक्त न हो। अध्याय 3 का सबसे व्यावहारिक पहलू यह है कि यह हमें यह नहीं कहता कि जीवन त्यागो, संसार से भागो या जंगल में ध्यान लगाने जाओ, बल्कि यह कहता है कि अपने घर, परिवार, समाज, राष्ट्र और कर्तव्यों के बीच रहते हुए भी तुम ईश्वर की ओर अग्रसर हो सकते हो, बस तुम्हारा भाव निष्कलंक और कर्म निष्काम होना चाहिए। अंततः श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को अर्पित करता है और अहंकार त्याग देता है तब वह शुद्ध होता है और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ता है। यही कर्मयोग का मूल दर्शन है, जीवन को तपस्या बनाना, सेवा को साधना बनाना और कर्तव्य को ईश्वर भक्ति में परिवर्तित करना। जीवन में कर्मयोग कैसे अपनाएं? व्यावहारिक दृष्टिकोण, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ कर्मा योगा। भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग केवल एक दर्शन या शास्त्र नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का मार्गदर्शन करने वाला व्यवहारिक सिद्धांत है। श्री कृष्ण ने जो उपदेश युद्धभूमि में अर्जुन को दिए, वे आज भी हर व्यक्ति के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं, चाहे वह विद्यार्थी हो, गृहिणी हो, अधिकारी हो या साधारण गृहस्थ। आइए समझते हैं कि हम अपने जीवन में कर्मयोग को कैसे अपनाएं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। चाहे हम शारीरिक रूप से कुछ न करें, परंतु मन, बुद्धि और इंद्रियां सतत कार्यरत रहती हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना स्वाभाविक है, लेकिन उसे कैसे करना है यह महत्वपूर्ण है। हमें हर कर्म को पूजा की तरह करना है, पूर्ण निष्ठा, लगन और सेवाभाव से, लेकिन फल की चिंता किए बिना। यदि आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपका मुख्य कर्म है पढ़ाई करना,
ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन जब आप परीक्षा में सिर्फ अंकों की चिंता करके पढ़ाई करते हैं, तो तनाव, भय और असंतोष बढ़ते हैं। यदि आप कर्मयोग को अपनाते हुए सिर्फ यह सोचें कि मुझे पूरी ईमानदारी से पढ़ना है, शेष परिणाम ईश्वर को समर्पित है, तो पढ़ाई एक साधना बन जाती है। यदि आप एक गृहिणी हैं, तो घर का काम, बच्चों की देखभाल, परिवार की सेवा, ये सभी भी कर्म हैं। जब इन कार्यों को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण के साथ किया जाता है, तो वही कर्मयोग बन जाते हैं। श्री कृष्ण यही तो कहते हैं, हर कार्य को यज्ञ मानकर कीजिए। यदि आप नौकरी या व्यवसाय में हैं, तो कार्यस्थल पर भी कर्मयोग उतना ही जरूरी है। वहां सिर्फ प्रमोशन, वेतन और लाभ की चिंता किए बिना यदि आप अपने कार्य को ईमानदारी से करते हैं, तो वह एक आध्यात्मिक साधना बन सकती है। इसका परिणाम यह होगा कि आप तनाव मुक्त, संतुलित और मन से स्थिर बने रहेंगे। कर्मयोग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति को अंदर से मुक्त कर देता है। जब हम फल की इच्छा नहीं करते, तो चिंता, ईर्ष्या, लोभ और असंतोष दूर हो जाते हैं। हम शांत रहते हैं, वर्तमान में जीते हैं और कार्य को पूरी श्रद्धा से करते हैं। यही भाव आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। कर्मयोग यह भी सिखाता है कि किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। एक सफाईकर्मी यदि अपने काम को ईश्वर की सेवा मानकर करता है, तो वह उतना ही पवित्र कर्मयोगी है जितना कि कोई साधु। यह दृष्टिकोण ही जीवन को बदल देता है। कर्म अब बोझ नहीं, साधना बन जाता है। अंततः कर्मयोग का अभ्यास यह है, कर्तव्य करते जाओ, अपेक्षा छोड़ दो, सेवा करो, स्वार्थ छोड़ दो, कर्म करो लेकिन अहंकार नहीं। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन में सच्चे आनंद व शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण की सीख का आज के समय में महत्व, एक गहराई से दृष्टिकोण। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था, वह केवल एक युद्धभूमि की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वह संपूर्ण मानव जाति के लिए एक चिरंतन जीवन मार्ग है। आज का युग, जहां हर कोई किसी न किसी प्रकार की मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चुनौती से जूझ रहा है, वहां श्री कृष्ण की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई है। 1. आज की भागदौड़ और तनाव में कर्मयोग का महत्व। आज के समय में लोग हर कार्य का परिणाम तुरंत चाहते हैं, जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी प्रसिद्धि। ऐसे में श्री कृष्ण का यह उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, एक मानसिक शांति का अमृत है। यदि हम हर कार्य को निष्काम भाव से, ईमानदारी और समर्पण से करें और परिणाम को भगवान पर छोड़ दें, तो हम चिंता, असफलता और तनाव से मुक्त हो सकते हैं। 2. सोशल मीडिया और तुलना के युग में स्वधर्म की शिक्षा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपने धर्म में दोष हो तो भी वह उत्तम है दूसरे के धर्म का अनुकरण करने से। आज जब लोग दूसरों से तुलना करके अपनी पहचान भूल जाते हैं, श्री कृष्ण की यह शिक्षा आत्मविश्वास, स्वीकृति और आत्मसम्मान का सशक्त आधार बनती है। 3. हर भूमिका को धर्मपूर्वक निभाना, जीवन में संतुलन का पाठ। आज हर कोई एक साथ कई भूमिकाएं निभा रहा है, माता पिता, कर्मचारी, साथी, नागरिक आदि। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर कर्म, हर भूमिका को धर्मपूर्वक और पूरी निष्ठा से निभाना ही सच्चा योग है। इससे व्यक्ति में कर्तव्यबोध, धैर्य और संतुलन आता है। 4. मानसिक अशांति और द्वंद्व में स्थिर बुद्धि की आवश्यकता। हम सभी आज किसी न किसी मानसिक संघर्ष या निर्णय के द्वंद्व में उलझे होते हैं। क्या करूं? क्या न करूं? सही क्या है? लाभ क्या है? ऐसे समय में श्री कृष्ण सिखाते हैं, स्थिर बुद्धिया, जो सुख दुख,
हानि लाभ, जय पराजय में सम रहे वही योगी है। यह सिखावन हमें मानसिक स्थिरता देती है, चाहे हालात कैसे भी हों, हमारी बुद्धि और मन डगमग न हो। 5. अहंकार, क्रोध और लोभ से मुक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण बताते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ही आत्मा के शत्रु हैं। आज का मनुष्य भौतिक लालच, प्रतिस्पर्धा और अभिमान में उलझा है। कृष्ण की शिक्षा है, इन्हें त्यागो, तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होगा। यह मार्ग आध्यात्मिक जागृति और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। 6. नेतृत्व और समाज निर्माण में श्री कृष्ण की भूमिका। कृष्ण कहते हैं, जो श्रेष्ठ जन करता है, सामान्य जन उसका अनुसरण करते हैं। आज के नेताओं, गुरुओं, शिक्षकों, माता पिता के लिए यह सीधा संकेत है। स्वयं आचरण करें, केवल उपदेश न दें। उनकी शिक्षाएं समाज को दिशा देने के लिए अमूल्य हैं। निष्कर्ष, आज का युग चाहे जितना भी आधुनिक हो गया हो, मानव मन की समस्याएं वही है। भय, संदेह, लोभ, मोह, अहंकार, असंतोष। श्री कृष्ण की गीता इन सभी से मुक्ति का साधन है, न केवल मोक्ष पाने के लिए, बल्कि एक सुंदर, स्थिर और सार्थक जीवन जीने के लिए। इसलिए आज के युवा हो या वृद्ध, विद्यार्थी हो या अधिकारी, यदि श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जीवन में उतारें, तो जीवन में न केवल सफलता मिलेगी, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन भी प्राप्त होगा। तो मित्रों, भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग हमें सिखाता है कि जीवन में केवल कार्य करते जाना ही हमारा धर्म है, न कि उसके फल पर आसक्ति रखना। श्री कृष्ण का ये उपदेश आज भी हर व्यक्ति के जीवन में प्रकाश की तरह मार्गदर्शन करता है। जब हम हर कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर करेंगे, तो न केवल हम सफल होंगे, बल्कि हमारे मन को भी सच्ची शांति प्राप्त होगी। याद रखिए, कर्म करते रहो, बिना फल की चिंता किए। यही जीवन है, यही योग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि श्री कृष्ण की कौन सी सीख ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भगवद गीता के आने वाले अध्यायों से भी जुड़ सकें। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय श्री कृष्ण।